आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यादव वंश क्या है और यादव वंश का संस्थापक किसको माना जाता है। अगर हम बात करें यादव वंश की, तो यादव वंश का संस्थापक भीलम पंचम को माना जाता है और इन्होंने इसकी राजधानी देवगिरी में स्थापित किया था। और देवगिरी फिलहाल में कहाँ है, तो मध्य पर यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा ना, और यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम सिंधड़ था। और यादव वंश का अंतिम राजा अगर हम बात करें तो अंतिम राजा रामचंद्र हो जाएंगे। प्रताप पूछेगा तो सिंधड़, संस्थापक पूछेगा तो भीलम पंचम, और अंतिम राजा पूछेगा यादव वंश की तो वो हो जाएंगे रामचंद्र। और रामचंद्र एक ऐसे राजा थे जो कि कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते थे ना। और एक बार इनका सामना हुआ अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर से। और मालिक काफूर एक ऐसा व्यक्ति था, अगर उसके सामने युद्ध में आप एक वृद्ध महिला को खड़ा कीजिए, चाहे वृद्ध पुरुष को खड़ा कीजिए, चाहे बहुत ही विश्व सुंदरी को खड़ा कीजिए, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि वह एक ऐसा नेचर का आदमी था कि उसको केवल माइंड में एक ही थॉट था कि हमको बस किसी तरह से युद्ध जीतना है, सामने कोई भी उसको मार देना है ना। अगर युद्ध में बाधा बने तो उसको मार देना है। यह यानी कि मालिक काफूर ऐसा नेचर का आदमी था। और यह सेनापति किसका था? अलाउद्दीन का सेनापति था ना। तो इसने रामचंद्र का और मालिक काफूर का एक बार युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ कि रामचंद्र हार गए और इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक। अगर हम बात करें यादव वंश, तो यहाँ तक यादव वंश सीमित है और यहाँ से यादव वंश की धीरे धीरे समाप्ति हो जाती है। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसके बाद आता है होयसल वंश। कौन सा वंश आता है? होयसल वंश आता है। और होयसल वंश अगर क्वेश्चन पूछेगा कि होयसल वंश किसके सामंत थे, तो यादव वंश की। यानी कि यादव वंश के सामंत, यानी कि यादव वंश जो थे इसके सामंत कौन थे? होयसल वंश। और ये फिर यूं कहें तो यादव वंश की शाखा ही होयसल वंश कहलाई। यानी कि यादव वंश का अगला पार्ट ही होयसल वंश है ना। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। एक विष्णुवर्धन था चालुक्य वंश बेंगी का संस्थापक। वो वाला विष्णुवर्धन और इस वाले में विष्णुवर्धन में अंतर है ना। तो विष्णुवर्धन जो था वो होयसल वंश का संस्थापक था। और विष्णुवर्धन ने एक मंदिर बनाया जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। मैं मतलब कि होयसल वंश में जो संस्थापक इसका था विष्णुवर्धन, उसने बहुत ही एक फेमस मंदिर बनवाया था। उसका नाम है चन्ना केशव मंदिर। क्या नाम है इसका? चन्ना केशव मंदिर। और यह मंदिर बेलूर में है। कहाँ पे है? बेलूर में है। और इस मंदिर का यानी कि चन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन ने करवाई। और होयसल वंश की जो राजधानी थी वह द्वार समुद्र थी। कहाँ थी? द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र का अभी वर्तमान में यानी कि आधुनिक नाम क्या है? हलेबीड। क्या नाम है आधुनिक का? हलेबीड। और हलेबीड कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? यानी कि हलेबीड कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम राजा है। और वीर बल्लाल तृतीय को वीर बल्लाल तृतीय को ना मालिक काफूर ने भी हराया था। और यहाँ से होती है होयसल वंश की समाप्ति। एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कदम वंश के बारे में। यानी कि कदम वंश में देखिए, कदम वंश हुआ, होयसल वंश हुआ, यादव वंश हुआ, काकतीय वंश हुआ ना, एंड और एक वंश हुआ गंग वंश। तो इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आप लोग को इसमें केवल संस्थापक का नाम पढ़ना है, अंतिम और शासक का नाम पढ़ना है। यानी कि संस्थापक, अंतिम शासक, और बीच में क्या हुआ, कुछ स्थापनाएं हुई हैं, बस आप लोग को उन्हीं को कवर करना है। ठीक। यानी कि अगर हम बात करें कदम वंश की, तो कदम वंश के संस्थापक का नाम मयूर शर्मन। संस्थापक का नाम मयूर शर्मन। और इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? वनवासी बनाई थी। कहाँ पे? बनवासी। यानी कि कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी कहाँ पे? बनवासी। और इसके बाद में ये वंश बहुत ही छोटा वंश था और धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया। एंड उसके बाद आया गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक है वज्रहस्त पंचम। देखिए, वज्रहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक हैं। और भीलम पंचम किस वंश के थे? यादव वंश के संस्थापक थे ना। और इसकी यानी कि गंग वंश की प्रारंभिक यानी कि शुरुआती में जो इसकी राजधानी थी वह थी कोलाल। कोलाल जो कि यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं कोलर। कोलर कहिए या फिर कोलाल कहिए ना। यानी कि गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। और फिर बाद में ना इसकी राजधानी हो गई तलकाड। कहाँ पे हो गई? तलकाड।
और धीरे धीरे गंग वंश भी समाप्त होता गया और भारत में एक और वंश का विकास हुआ। कौन सा? काकतीय वंश। काकतीय वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक बीटा प्रथम देखिए, बीटा प्रथम काकतीय वंश के, वज्रहस्त पंचम गंग वंश के, भीलम पंचम यादव वंश के संस्थापक रहे हैं। और इस काकतीय वंश के प्रारंभिक राजधानी यानी कि शुरुआत में इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो अमकोंड। कहाँ पे थी? अमकोंड। अमकोंड कहाँ पे? हैदराबाद में ना। और काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम था गणपति। क्या था? गणपति। और गणपति ने इस वंश की राजधानी अमकोंड से हटा करके वारंगल कर लिया। कहाँ पे कर लिया? वारंगल में कर लिया। एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि काकतीय वंश का अंतिम राजा ना प्रताप रुद्र था और यहाँ से धीरे धीरे काकतीय वंश भी समाप्त हो गई। और आइए इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यादव वंश की तो यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भीलम पंचम। सिंधड़ उस वंश का यानी कि यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा था और रामचंद्र उस वंश के यानी कि यादव वंश के सबसे अंतिम राजा थे। उसके बाद आया होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था चन्ना केशव मंदिर और वह मंदिर बेलूर में था ना। और उसके बाद आया कदम वंश। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन। राजधानी कहाँ पे? तो राजधानी बनवासी में ना। और उसके बाद आया गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम और इन्होंने इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो कोलाल में। कोलाल को हम लोग कोलर भी बोलते हैं ना। और बाद में इसकी राजधानी कहाँ पे हो गई? तो तलकाड में हो गई। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि काकतीय वंश की राजधानी बीटा प्रथम संस्थापक बीटा प्रथम और इन्होंने इसकी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो अमकोंड में यानी कि अमकोंड कहाँ पे? हैदराबाद में। और इस वंश में एक और शक्तिशाली राजा हुए गणपति। इन्होंने इसकी राजधानी अमकुंड से हटा करके वारंगल में स्थापित की। और काकतीय वंश के सबसे अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो प्रताप रुद्र इस वंश के सबसे अंतिम शासक रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।